अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। मैं हूँ शाह सिद्दीकी, टेंसर लैब का फाउंडर एंड सीटीओ और आप लोग का इंस्ट्रक्टर। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है और इस कोर्स की फर्स्ट क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं अपनी कंपनी का बता दूँ, टेंसर लैब का। वी आर नॉट कोचिंग सेंटर, वी आर नॉट इंस्टीट्यूट, वी आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी। और टेंसर लैब बिजनेस को एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो आज की क्लास का मकसद ये है, लास्ट टाइम हमारा वेबिनार हुआ था। तो वेबिनार में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। हमने सीखा था एजेंटिक एआई क्या होता है, वो इंडस्ट्री को किस तरीके से चेंज कर रहा है। और फिर उसके बाद हमने जो है उसमें एक एआई एजेंट देखे थे कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। वेबसाइट्स वगैरह बनाना सीखी थी कि एक प्रॉम्प्ट के थ्रू आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो। हमने एक प्रॉम्प्ट के अंदर एआई पावर्ड एलएमएस बना लिया था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और फिर 3D मॉडल देखा था। तो उस वेबिनार के बाद जो है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स वगैरह थी। आप लोग के सवाल चैट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ। आप लोग जो है बचा के रखिएगा अपने सवाल, मैं एंड में सबका रिप्लाई दूंगा। क्लास एंड होने से पहले हम एक क्यूरी सेक्शन भी कर लेंगे। तो मैं अभी जो हमारे सवाल बहुत सारे आए व्हाट्सएप वगैरह पे, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले एजेंटिक एआई का बता देता हूँ। एजेंटिक एआई क्या है? आपने जीपीटी यूज किया है। अब जीपीटी सिर्फ पहले तो नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता था, एनएलपी। कि आप उससे कोई सवाल पूछते थे, वो उस सवाल का जवाब दे देता था, लेकिन कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता था। तो एआई एजेंट्स क्या होते हैं? वो जो आपका कोई टास्क परफॉर्म करें, कोई ऐसा काम करें आपके आपका, या फिर कुछ काम आसान कर दें, वो एजेंट एआई एजेंट्स कहलाते हैं। लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं जीपीटी की, तो जीपीटी का एजेंटिक मोड में आने से पहले वो सिर्फ एनएलपी करता था, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता था। लेकिन जब से उसके अपडेट आती रही, क्योंकि एआई की इंडस्ट्री में हर हफ्ते चेंजेस आती जा रही हैं, जो इस फील्ड के अंदर है ना, वो खुद परेशान हो गए कि एआई कितनी तेजी से तब्दीली करता जा रहा है, करता जा रहा है। अगर हम एआई की फील्ड में, क्योंकि मैं एआई की फील्ड में बैठा हूँ, अगर मैं पीछे रह गया, मुझे पता है अगर मैंने एक भी चीज स्किप कर दी ना, तो मैं पीछे रह जाऊंगा। हम अगर इस इंडस्ट्री के अंदर इन है तो हमें रिसर्च पर रहना चाहिए। तो जीपीटी पहले सिर्फ एनएलपी करता था, उसके बाद जीपीटी ने, कि अगर आप अब जीपीटी को बोलो ना मुझे पीडीएफ बना के दे दो, एक्सेल फाइल बना के दे दो, तो वो आपको पीडीएफ भी बना के दे देता है। एक लिंक में आपके पास पीडीएफ इंस्टॉल हो जाता है, एक्सेल फाइल इंस्टॉल हो जाती है। तो ये एआई एजेंट्स होते हैं, उसने एक टास्क परफॉर्म किया। अगर मैं एक दूसरी एग्जांपल लूँ, लाइक हमारा जो लास्ट टाइम वेबिनार हुआ था जिसमें हमने एक एलएमएस बनाया था, रेपलेट पर एआई पावर्ड एलएमएस। मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, रेपलेट को। रेपलेट की एआई एजेंट है। मैंने उसको बोला कि ये क्या कहते हैं, मुझे एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना के दो जिसमें जो है क्या कहते हैं, एक टीचर्स के सेक्शन हो जहाँ पे कोर्स वगैरह अपलोड कर सकें। और क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट पैनल बना के दो जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह की सारी क्या कहते हैं, स्टूडेंट वीडियोस वगैरह, उनके असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड हो जाए। और साथ में मुझे एक एआई का फीचर भी चाहिए उसमें, कि उसमें एक एआई असिस्टेंट हो जो स्टूडेंट्स को पढ़ाए, गाइड करे। तो उसने मुझे उस प्रॉम्प्ट में, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के अंदर पूरा का पूरा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे दिया था। उसने कोडिंग करी उस पे। कोड करने के बाद जो है उसने सब कुछ पेन क्या कहते हैं, फ्रंट एंड बनाया, उसका बैक एंड बनाया, एक टास्क परफॉर्म किया। तो ये एजेंटिक एआई है। लाइक जैसे पहले वेब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे, वेब डेवलपर्स होते थे, उनको कितना टाइम लग जाता था ये सारी चीजें बनाने में? महीने लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे। लेकिन एआई ने क्या किया, एआई एजेंट्स ने क्या किया, इस चीज को ऑटोमेट कर दिया, और वो काम हमारा कुछ मिनट्स के अंदर हो गया था। तो ये एजेंटिक एआई है। फिर बात कर लेते हैं, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा था वो ये था कि ऑटोमेशन में और एआई एजेंट्स में क्या फर्क है। अब देखें, एआई एजेंट्स मैंने आपको बता दिया कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, जो काम को ऑटोमेट कर देते हैं। दोनों में फर्क कुछ नहीं है। टर्म्स का डिफरेंस है कि एआई ऑटोमेशन जो प्रोसेस हो रहा है ना, लाइक जो एजेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो कोडिंग कर रहा है, उस कोड को सेव कर रहा है, फाइल्स क्रिएट कर रहा है, इस प्रोसेस को ऑटोमेशन कह रहे हैं। और एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई में क्या डिफरेंस है? एक एजेंट अगर कोई एक टास्क परफॉर्म करता है ना, लाइक अगर मैं ईमेल की एग्जांपल ले लूं, कि आपने एक बॉट बनाया जो कि ईमेल को राइट करता है और सेंड करता है, तो ये एक एजेंट है जिसने ईमेल को राइट भी किया और ईमेल के आगे फॉरवर्ड भी कर दी, तो ये एआई एजेंट हो गया।
अब एक आपने पूरा सिस्टम बना दिया कि लाइक आपके पास कोई सीवी आ रही है, सीवी को रिव्यू किया, सीवी एक एजेंट ने सीवी को रिव्यू किया, उसका आंसर जनरेट करा, उसमें से ईमेल फैच करी और एक ईमेल बना के सेंड कर दी, या फिर और मल्टीपल फंक्शनैलिटीज उसके अंदर आपने ऐड कर दी, तो वो एजेंटिक आई है। मतलब अगर एक एजेंट सोलो काम कर रहा है तो वो एआई एजेंट कहलाता है। और अगर मल्टीपल एजेंट्स एक सिस्टम के अंदर एक साथ काम कर रहे हैं तो वो एजेंटिक एआई है। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोमेशन बोलेंगे। क्रम का डिफरेंस है। फिर उसके बाद डिफरेंस आता है जनरेट, क्या कहते हैं, उसके बाद एक सवाल आता है जनरेटिव एआई में और एजेंटिक एआई में क्या डिफरेंस है। अब जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई जो कि आपको नाम से समझ में आना चाहिए, आप एआई के थ्रू कुछ जनरेट कर रहे हो तो उसको जनरेटिव एआई कहते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं वेबसाइट की एग्जांपल दूं, हमने वेबिनार में वेबसाइट बनाई, हमने एक उसको एजेंट को प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे वेबसाइट बना के दे दो, बुक स्टोर बना के दे दो, उसने पूरा बुक स्टोर हमें बना के दे दिया एक प्रॉम्प्ट के अंदर, और उसको पोस्ट भी कर दिया। तो ये सिर्फ हमने क्या किया, एक जनरेटिव एआई की हमने, जो है ना, सिर्फ एआई ऑपरेटर बन गए। जो ये जनरेटिव एआई के आप लोगों ने सुना होगा, लोग कोर्सेस वगैरह करवा रहे हैं बहुत सारे। तो क्या कहते हैं, उसमें क्या सिखा रहे हैं, आपको सिर्फ जनरेट करना सिखा रहे हैं। अब जनरेटिव एआई कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एआई टूल को यूज करना है। आपने जेमिनी यूज करा, आपने जो है जेमिनी यूज करके एक इमेज जनरेट कर ली। आपने जो है, क्या कहते हैं, VU3 जेमिनी का ही है, गूगल का मॉडल है। VU3 वीडियो जनरेशन के लिए यूज होता है, बहुत हाईली क्वालिफाइड वीडियोस बना के देता है। आपने जो है उसको यूज किया VU3 को, आपने बोला कि मुझे ये वीडियो बना के दे दो, उसने वो वीडियो बना के दे दी। आपने वेबसाइट बनवाई जैसे मैंने आपको दिखाया था वेबनार ने, उसने आपको वेबसाइट बना के दे दी। ये जनरेटिव एआई, ये सिर्फ एआई टूल्स का यूज करना। तो ये एआई असल में, आप इसको यूज करने की अच्छी बात है, आप ये चीजें सीखो, लेकिन ये चीजें आपको नॉर्मली सिर्फ यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं। ये जनरेटिव एआई जो है, एआई इंजीनियरिंग नहीं है। आप जनरेटिव एआई सीख के एआई ऑपरेटर बन सकते हो, सिर्फ एआई को ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन जनरेट आप अगर एजेंटिक एआई की बात करूं तो एजेंटिक एआई में आप जो टूल्स का यूज कर रहे हो ना, आप वो एजेंट्स बनाना सीखते हो। चाहे वेबसाइट बनाने हो, क्या कहते हैं, अगर आपके कोई एजेंट वेबसाइट बना के देता है तो आप उसको, उस टूल को अगर यूज करते हो तो आप एआई ऑपरेटर कहलाते हो। लेकिन अगर आप उस टूल को बना लेते हो तो आप एआई इंजीनियर कहलाते हो। तो जनरेटिव एआई में और एआई इंजीनियरिंग में यही डिफरेंस है कि जनरेटिव एआई में सिर्फ आप एआई टूल्स का यूज करते हो, लेकिन एजेंटिक एआई में आप उन टूल्स को बनाते हो, खुद डेवलप करते हो, एक एआई इंजीनियर बनते हो। अच्छा, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं देख लूँ, N10 का। तो N10 का, N10 के बारे में कि हम N10 क्यों यूज नहीं करते, इसके लिए क्योंकि मैंने कोर्स आउटलाइन का आपको बताया था। मैं दिखा भी देता हूँ कोर्स आउटलाइन, कि हमारी कोर्स आउटलाइन में जो हमने अभी कोर्स लॉन्च किया है उसके अंदर N10 इंक्लूड नहीं है। तो हमने कोर्स कोर्स का पहले मैं बता दूं कि हमने आप लोग कोर्स लॉन्च क्यों किया है। हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनी, हम इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे जो भी, क्या कहते हैं, बिजनेस डिपेंड करता है वो करता है सॉफ्टवेयर पर। लेकिन हमने कोर्स क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि हमें अपनी टीम बिल्ड करनी है। अब मुझे टीम के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो लड़के चाहिए जिनके पास जो स्किल, एआई एजेंट्स बनाने की स्किल्स हो, वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह वो स्किल्स सिखा ही नहीं रहे। अब एआई एजेंट्स बनाना लोग सिखा ही नहीं रहे हैं ठीक तरीके से। वो आपको मशीन लर्निंग वगैरह पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं। मशीन लर्निंग सीखे अच्छी बात है, न्यूरल नेटवर्क सीखे अच्छी बात है, लेकिन अभी के टाइम पे ये सब डेड हो चुका है। जो अभी चल रहा है वो एजेंटिक एआई चल रहा है। तो उसमें हम जो है एजेंट्स बनाना सिखा रहे हैं कोर्स में अपने। तो अब उसमें सवाल आता है कि हम N10 क्यों नहीं यूज करते। हम N10 इसलिए यूज नहीं करते। N10 जिसको पता है N10 का वो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा N10 का भी बता दूं। N10 एक प्लेटफॉर्म है जो आपको नो कोड प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, आप उसमें एआई एजेंट्स बना सकते हो। लाइक किस तरीके से, उसमें होती है ब्लॉक्स, उसमें होती है ब्लॉक प्रोग्रामिंग। आप एक ब्लॉक सेट कर दो, दूसरा ब्लॉक सेट कर दो, तीसरा ब्लॉक सेट कर दो। लाइक आपने एक इनपुट का ब्लॉक उठाया, बीच में आपने जो है ना ओपन एआई का ब्लॉक उठा के लगा दिया। अब इनपुट आएगा ओपन एआई में जाएगा, आपने आउटपुट के ब्लॉक पे लगा दिया। अब आपके पास उसमें से आउटपुट आ गया, रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। ये है N10 प्लेटफॉर्म। लेकिन मसला क्या है, N10 में अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिगनर्स लेवल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने काम के लिए इसको यूज करना चाहो, लाइक अपने
छोटे मोटे टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें लिमिटेशंस हैं। पहली चीज क्या है एन10 में? एन10 में आपके पास आ जाती है लिमिटेशंस। नहीं, सबसे पहले तो वो होता है एक्सपेंसिव। आप जो चीजें पाइथन में, अच्छा पाइथन में भी आप वही काम कर सकते हो जो एन10 में कर सकते हो, लेकिन एन10 में जो है, आप लोग क्या कहते हैं, सवाल वगैरह मैं आपके अभी देख लेता हूँ, एंड में देखूंगा, जरूर जवाब दूंगा। पाइथन में आप जो है एजेंट अगर बनाते हो ना, तो आपके पास लिमिटेशंस नहीं आती और फ्री होता है। अब एन10 प्लेटफॉर्म है पेड। अब जो आपको पेड फीचर्स प्रोवाइड करता है ना, वही काम आप पाइथन के अंदर फ्री में कर सकते हो। दूसरी चीज आ जाती है आपके पास लिमिटेशंस। अगर आपको एक क्या कहते हैं एन10 10 चीजें बनाने की जो है ऑफर कर रहा है ना, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लाइक आप 10 तरीके के एजेंट्स बना सकते हो, तो वही चीज आप पाइथन में भी कर सकते हो, लेकिन और एफिशिएंटली। और आपको वो 10 चीजें करने के मल्टीपल वेज मिल जाते हैं। और आप एक, आपके पास लिमिट नहीं रहती उन 10 चीजें की, कि एन10 प्लेटफॉर्म सिर्फ 10 चीजें बनाने की ऑफर दे रहा है, तो आप उससे ज्यादा नहीं बना सकते एन10 में। लेकिन पाइथन में आप वो 10 से ज्यादा 100 चीजें बना सकते हो, और 100 चीजें बनाने के मल्टीपल 100 चीजें बनाने के मल्टीपल जो है वेज होते हैं। मैं कोर्स आउटलाइन भी दिखा देता हूँ आपको, सही है, अपने कोर्स की। तो अब मैं आता हूँ फिर पाइथन पे, कि हम कोर्स में क्या सिखा रहे हैं, हम एन10 क्यों नहीं सिखा रहे। रीजन ये है, आपके पास उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं और पेड हो जाता है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके, स्क्रीन पे जो है कोर्स आउटलाइन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शो हो गया आप लोगों को? ओके। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें, फर्स्ट मंथ में जो हम बनाना करवा रहे हैं आपको। अच्छा, पहले तो मैं बता दूं, ये 3 मंथ्स का कोर्स है। इस कोर्स में हम एजेंटिक एआई सिखा रहे हैं और एआई एजेंट्स बनाना सिखा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट से, स्क्रैच से। अब यहाँ पे पहले मंथ में हम सीख रहे हैं पाइथन और उसकी लाइब्रेरीज। अब पाइथन क्या है, पहले तो मैं पाइथन के बता दूं, जिसको नहीं पता। बहुत लोगों को पता भी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमें कंप्यूटर से, क्योंकि जैसे हम कहीं किसी कंट्री में जाते हैं, अब वहाँ पे भी उसके लिए भी एक लैंग्वेज होती है। हमारी लैंग्वेज उर्दू है, इंग्लिश में भी यहाँ पे इंग्लिश भी चलती है। इंग्लिश तो क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में उर्दू चलती है, बाकी दूसरे कंट्रीज में, जर्मनी में जर्मन चलती है, इसी तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पे कोड करने के लिए, मतलब हमें कुछ टास्क कंप्यूटर को समझाना है, तो उसके लिए होती है लैंग्वेज, जो क्या है पाइथन। हम कुछ भी काम करते हैं, हमारा मतलब कोर्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा ना, वो होगा पाइथन पर। अब अच्छा, मुझे आपका जरा क्वेश्चन आया किसी का इंटरेस्टिंग सा। वाइब कोडिंग हम पाइथन स्क्रिप्ट कर सकते हैं और एजेंटिक एआई बना सकते हैं, मीन्स वाइब कोडिंग पाइथन स्क्रिप्ट इक्वल्स टू एआई। आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया, आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, या एक काम करते हैं, हम कोर्स के अभी इसके वेबिनार क्लास के एंड में इस चीज़ पे बात कर लेंगे। सही है। मैं थोड़ा सा भी समझा दूँ पाइथन का। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने के लिए, उससे कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए यूज होती है। तो हम पहले मंथ में पाइथन सीखेंगे, उसका कोड स्ट्रक्चर सीखेंगे, सिंटैक्स वगैरह सीखेंगे, किस तरीके से पाइथन वर्क करते हैं। तो पाइथन का मैं बताना चाहूँ, तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और मोस्टली सॉफ्टवेयर एआई के लिए, एआई की कोर ही पाइथन से शुरू होती है। कोर में तो वैसे पाइथन की कोर में जो है सी प्लस प्लस चल रही है। सी प्लस प्लस से पहले उसके असेंबली लैंग्वेज है, उसके पीछे फिर बाइनरी लैंग्वेज है। ये हम डीप साइड पर जा रहे हैं, पाइथन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम पाइथन को जो है ना, हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इजी टू लर्न है, और ह्यूमन, क्या कहते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। क्योंकि पाइथन का जो सिंटेक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, ताकि आप लोगों के लिए डिफिकल्टी ना हो। तो पाइथन हमारे लिए बेस्ट लैंग्वेज रहती है एआई पढ़ने के लिए, एआई सीखने के लिए।
तो हम पहले मंथ में पाइथन सीखेंगे। उसके बाद हम पाइथन की लाइब्रेरीज जो एआई के लिए नीडेड होती हैं वो सारी लाइब्रेरीज सीखेंगे। लाइक मैटप्लॉटलिब हो गई, पांडास हो गया और नमपाई हो गया, जो पाइथन के, सॉरी, जो एआई की कोर है। आप पाइथन सीख के ना अलग अलग फील्ड में भी जा सकते हो। मतलब अगर आपने पाइथन सीख लिया तो पाइथन हर फील्ड में यूज होती है। लाइक साइबर सिक्योरिटी ले लें, डेटा साइंस ले लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ले लें, हर तरीके की फील्ड में यूज होती है। क्यों? क्योंकि पाइथन की जो सबसे खास बात है ना वो पाइथन की लाइब्रेरीज है। अगर आपने पाइथन सीख ली, आपको जो मैं अभी लाइब्रेरीज दिखा रहा हूँ ना, पांडास, नमपाई और क्या कहते हैं, मैटप्लॉटलिब, ये सारी लाइब्रेरीज एआई के लिए यूज होती हैं। अब वेब डेवलपमेंट की अलग क्या कहते हैं लाइब्रेरीज होती हैं। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आप फ्लास्क वगैरह यूज कर सकते हो, जेंगो यूज कर सकते हो। ये लाइब्रेरीज है पाइथन की। कोड स्ट्रक्चर पाइथन का ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है, वो लाइब्रेरीज उसी में ही यूज होती हैं। जब आप इस चीज को पढ़ोगे ना आप समझ जाओगे, और जो चीज के अंदर इन है, फील्ड के अंदर इन है, उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है पाइथन सीखना, और इतना क्या कहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कर रहा। आप जब इस फील्ड के अंदर आओगे तो आप ये समझ जाओगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड मंथ में। हम सेकंड मंथ में सीख रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एलएलएम्स के बारे में। अब एलएलएम्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा एलएलएम्स का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एलएलएम्स जो होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। आपने चैट जीपीटी यूज किया है? चैट जीपीटी जो एनएलपी करता है वो क्या है? चैट जीपीटी जो है एक एलएलएमएल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हम और जेमनाई, जेमनाई यूज किया होगा, डीप सीक यूज किया होगा, चैट जीपीटी यूज किया होगा। जितने भी जो है ना ये सब होते हैं एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम पहले तो एपीआई देख रहे हैं कि एपीआई इंटीग्रेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं एलएलएम्स में। लाइक आपने जो है ओपन एआई की एपीआई ले ली और उसको कैसे यूज करा अपने कोड स्ट्रक्चर में, और जेमनाई की एपीआई ले ली। ये सारी चीजें जो है इसमें सेकंड मंथ के अंदर हम सिखा रहे हैं। एडवांस प्रॉम्प्टिंग हो गई, और एजेंटिक फ्लो किस तरीके से वर्क करता है। हमारा जो मेन एजेंट्स की जर्नी शुरू होगी ना, वो यहीं से शुरू होगी। मतलब हमारे, वैसे तो हमारे थर्ड मंथ में मैं आता हूँ, थर्ड मंथ की तरफ मेन एजेंट्स बना रहे हैं, लेकिन जो हम एक्चुअल एआई के अंदर इन होंगे ना, हम सेकंड फील्ड में हो जाएंगे। आप यहाँ पे सेकंड मंथ में ही अपना पहला चैटबॉट बना लोगे। बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है चैटबॉट बनाना। आज के टाइम पे हर कोई बना लेता है, बच्चे से बच्चा बना लेता है, सही। लेकिन आप जानोगे, एक डीपली स्टडी करोगे कि एलएलएम्स वर्क किस तरीके से करते हैं, एपीआई क्या होती है, आप इस मंथ में ये सारी चीजें सीखोगे। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे, हम मैंने सारे डिफाइन किया हुआ है कि क्या क्या सिखाने हैं। जेमिनी वगैरह के मॉडल्स वगैरह, ओपन एआई के मॉडल्स, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे इसमें। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोर्स आउटलाइन के अंदर मेंशन नहीं है। हम हर स्टेप में कुछ ना कुछ एजेंट या कोई ना कोई बेसिक सा एजेंट या कुछ ना कुछ शॉर्ट प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे। वो आउटलाइन के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन हमें सीखेंगे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही ऐसी होगी। क्योंकि हम जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तो हम अच्छी तरीके से ट्रेन कैसे होंगे। देन हम अब आ जाते हैं थर्ड एज उस पर, क्या कहते हैं, थर्ड मंथ पे। अब यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा हगिंग फेस का। ये हगिंग फेस के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन हगिंग फेस एक ऐसी, क्या कहते हैं, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बोलूँ या मैं कम्युनिटी बोलूँ, एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर आपको एलएलएम्स ऐसी मिल जाते हैं, पढ़े हुए प्री ट्रेन मॉडल्स पढ़े हुए वहाँ पे मिल जाते हैं। पढ़े होते हैं लिटरली, ऐसे ही है। क्योंकि वहाँ पे जो है डीप सीक हो गया, जीपीटी हो गया, और जो है ना क्या कहते हैं, डीप सीक हो गया, जीपीटी हो गया, फेसबुक के मॉडल्स हो गए, अलग अलग जो भी नए मॉडल्स मार्केट में आ रहे होते हैं उनका कोड जो है आपको ऐसे ही वहाँ पे मिल जाता है हगिंग फेस कम्युनिटी पे। मैं उसको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। ये हगिंग फेस कम्युनिटी है। यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे जो है हर तरीके का मॉडल मिल जाता है। अब ये देखें, आपने कोइन के बारे में सुना होगा, जो चाइना का एलएलएम है। ये कोइन का यहाँ पे आपको कोड स्ट्रक्चर मिल गया। कोड नहीं मिला, बेसिकली पूरा पूरा एक ट्रेन मॉडल मिल गया। आप यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन की कोड के थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हो। एनवीडिया के मॉडल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। अलग अलग जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने एलएलएम्स बनाती हैं, वो यहाँ पे अपना कोड ऐसे ही छोड़ देती हैं। यहाँ पे जो है ना अपने जो है एलएलएम्स को रख देती हैं। एक सेकंड, मैं वहां पे आ जाऊंगा आपसे कोर्स आउटलाइन की तरफ। हाँ, तो एलएलएम्स यहाँ पे इसी तरीके से
क्या कहते हैं, सारे हर तरीके के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यहाँ पे मॉडल्स पड़े हुए मिल जाते हैं हर टास्क परफॉर्म करने के लिए। इमेज जनरेशन का हो गया, या फिर क्या कहते हैं प्रॉम्प्टिंग का हो गया, और भी मल्टीपल जो है अलग अलग बहुत सारे, बहुत मैं बता भी नहीं सकता, इतनी कैटेगरीज के यहाँ पे मौजूद होते हैं। जब हम ये कोर्स में स्टडी करेंगे ना तो डीपली मैं सब चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या क्या इनका यूज करने का इनको तरीका होता है, और हम इनको अपने एआई एजेंट्स के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं, कर सकते हैं। सही, हम इसमें ये सीखेंगे हगिंग फेस में। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एजेंटिक वर्कफ्लो पे। फिर हम आएंगे एजेंटिक वर्कफ्लो पे, हालांकि हम पीछे पहले से चीज करते आएंगे एजेंटिक फ्लो। जब हम जेमिनाई सेकंड मंथ में हम एजेंटिक वर्कफ्लो पे काम कर लेंगे, लेकिन अब जो एक्चुअल इंडस्ट्री बेस्ड एजेंट्स होंगे ना, हम यहाँ से वो बनाना शुरू कर देंगे। जो एजेंट्स आपने वेबसाइट पे देखे होंगे हमारी, हम जो सेल कर रहे हैं, बिजनेस को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, वो सारे एजेंट्स बनाना यहाँ पे शुरू कर देंगे, इस उस टाइप के एजेंट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं व्हाट्सअप का, अगर एक सवाल हमारे पास और आता है, व्हाट्सअप एजेंट प्लस फाइनल सिस्टम। अब मैं यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि व्हाट्सअप एजेंट तो बहुत बेसिक हो गया, हम ये क्यों बनाना सिखा रहे हैं एंड में। तो देखें, अब यहाँ पे इसके अंदर जो व्हाट्सअप एजेंट मेंशन हुआ है, ये वो सिंपल सा व्हाट्सअप एजेंट नहीं है जो हम बना रहे हैं। हम व्हाट्सएप पे पूरा एक सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। हर किसी के पास डिफरेंट टास्क अलॉट होगा। इस टाइम पे आप इतने कैपेबल हो जाओगे, खुद से अपने एजेंट्स बनाना शुरू कर दोगे। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हमारे वहाँ पे जो वेबसाइट पर एक एचआर मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, वो पूरा एक सिस्टम है, एजेंट है। सही, एक पूरा सॉफ्टवेयर है जो एक कंपनी में रन हो रहा है। वो सिस्टम पूरा डिपेंड करता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो उस टाइप के एजेंट्स आप यहाँ पे बनाना शुरू कर दोगे। वो आप एजेंट, वो वाला एजेंट बनाओगे, यहाँ बेसिक सा व्हाट्सएप एजेंट नहीं बनाओगे। और ये खाली एक अकलौता असाइनमेंट नहीं होगा या अकलौता प्रोजेक्ट नहीं होगा जो आप बना रहे हो यहाँ पे। आप जो है यहाँ पे हर स्टेप पर कुछ ना कुछ नया बना ही रहे होगे। मतलब पाइथन में आप पाइथन के छोटे छोटे से सिस्टम्स बनाओगे, जब पाइथन सीखोगे फिर लाइब्रेरीज बनाओगे, तो यहाँ पे भी छोटे छोटे से सिस्टम बनाओगे। फिर मेन आपके जो सिस्टम्स बना वगैरह जो सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करोगे एआई के, वो आप सेकंड मंथ में कर दोगे। हर स्टेप पे आप कोई ना कोई हर क्लास में एजेंट बना ही रहे होगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं, हम आपको थर्ड मंथ में एक व्हाट्सएप एजेंट बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा, और सवाल मैं जरा देख लूँ और क्या क्या सवाल आते हैं। कोडिंग बेसिकली इसे कोड जनरेट करके एजेंट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो उससे। अच्छा, मैं वाइब कोडिंग की पॉइंट्स, सही है, वाइब कोडिंग का बता देता हूँ, किसी का सवाल भी आया था यहाँ पे। तो वाइब कोडिंग क्या चीज़ है? वाइब कोडिंग जो है ना, आप जो है क्या करते हो, आप एआई को प्रॉम्प्ट देते हो कि मुझे इस चीज़ का कोड जनरेट करके दे दो, और वो कोड आपके पास आ जाता है। आप उसको या तो वीएस कोड में पेस्ट करते हो, और जो है ना रन करके आपने वो सिस्टम बना लिया। ये वाइब कोडिंग है। या तो और ज्यादा थोड़ी सी एडवांस लेवल पे ले जाओ, तो आप कोई एआई टूल का यूज करके सॉफ्टवेयर बना लेते हो। सही है, हम इस कोर्स में ये भी करेंगे, लेकिन एक इसकी भी एक लिमिटेशंस है। अब हम जब फंसते हैं ना, जब हमारे पास एरर्स आते हैं, जब आप एक प्रैक्टिकल उसकी तरफ जाते हो ना, आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हो जो बिजनेसेस को चाहिए, तो एआई, अभी एआई एजेंट्स जो है ना, इतने कैपेबल भी नहीं है। मतलब कैपेबल है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एआई कैपेबल नहीं है, लेकिन समटाइम्स वो आपके सिस्टम्स बनाते हुए जो है ना, कुछ एरर ऑकर्स कर देते हैं, कुछ मसला आ जाता है। आप उनको आप फिक्स कैसे करोगे जब आपको कोडिंग नहीं आती होगी? आप वाइब कोडिंग तो आपने करवा ली, आपने जो है ना क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट दिया, आपके पास कोड आ गया। अब या तो क्या कहते हैं, अब या तो उसमें कोई एरर आ गया, या आपकी कंपनी को उसमें कुछ चेंजेस करवानी है, और आप वो एआई को समझा रहे हो। अब एआई को कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आता। जीपीटी से समटाइम्स तो मैं भी लड़ रहा होता हूँ कि कर दो कर दो कर दो, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। तो ऐसा ही है, समटाइम्स समझ नहीं आता, तब आप क्या करोगे? जब आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाते हो ना, जब आपको एक कंपनी के लिए, किसी बिजनेस के लिए कोई सॉल्यूशन बनाना होता है, तब जाके ना ये चीजें लैग करती हैं। वाइब कोडिंग से आप जो है अपने छोटे मोटे टास्क परफॉर्म करवा लोगे, लेकिन आप जो है ना कभी भी एआई इंजीनियर नहीं बन सकोगे। ये चीज है वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग में आप एआई टूल्स का यूज करके कोड करवाते हो। तो जब तक आपके पास उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप उस चीज को फिक्स कैसे करोगे? आपको अंडरस्टैंडिंग, आप काम क्या कर रहे हो आपको यही नहीं पता होगा। अ, अच्छा, आप किसी का कोई सवाल आया हुआ? यहाँ पे मेरे पास चैट्स बहुत विजिबल नहीं हो रही है, रुक जाए।
अच्छा, एक आया हुआ अदनान हैदर का कि सर एआई एजेंट्स की पाकिस्तान में डिमांड है या नहीं है, वर्ल्ड में एआई एजेंट्स की डिमांड है या नहीं है, ऐसा सीखने के लिए एजुकेशन एजुकेशन कितनी हो, ऐसा सीखने। अच्छा, एआई एजेंट्स की डिमांड। अब मैं पाकिस्तान की पहले बात करूं। पाकिस्तान, चलो पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनली। अब इंटरनेशनल लेवल पर एआई एजेंट्स की डिमांड है। जाहिर सी बात है, बिजनेस ऑटोमेशन की साइड जा रहे हैं। अब वो चाहते हैं हमारा काम आसान हो जाए, हमारे अब जो है वर्कलोड कम हो जाए। दूसरी चीज, उनकी कंपनी को प्रॉफिट हो जाए। तो एआई एजेंट्स जो है ना, इस चीज को फुलफिल कर रहे हैं। उनका काम ऑटोमेट कर रहे हैं, उनका बिजनेस जो है 24 आवर्स रन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन जो टास्क परफॉर्म करता है, एआई एजेंट्स का काम भी वही है कि एक जो इंसान काम कर रहा है ना, हम वो काम कर लें। जो इंसान काम कर सकता है, ये एजेंट्स भी वो काम कर सकते हैं। अब ह्यूमन का क्या है, ह्यूमन जो है ना कुछ 7 घंटे ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, चलो 12 घंटे कर लिया वो थक जाएगा, लेकिन 24 घंटे कभी भी नहीं कर सकता। तो एआई एजेंट्स क्या कर रहे हैं, उस काम को ऑटोमेट कर रहे हैं। 24 घंटे जो है ना ऑटोनोमसली वो चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो बिजनेस का इससे फायदा हो रहा है। तो हर बिजनेस बाहर की साइड अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्दी अडॉप्ट हो रही है, ये सारी चीजें अडॉप्शन की साइड जा रहे हैं बाहर। और बहुत बिजनेस को नीड भी है। अब वर्क पे लिंक्डइन वगैरह पे अब भी आप देख सकते हो, फाइवर वगैरह पे, वहाँ पे एजेंट्स कंपनी। अच्छा, क्लास थोड़ी देर के लिए एंड हो गई थी, हम क्लास को वापसी कंटिन्यू करते हैं। कोई मसला नहीं है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा अभी तक वो ज्वाइन कर लेंगे। और मैं था ऑटोमेशन की साइड पे, कि बिजनेसेस, जो क्वेश्चन आया था अदनान हैदर का, कि बिजनेसेस के पाकिस्तान में क्या डिमांड है और बाहर क्या डिमांड है। तो मैं बता रहा था कि बिजनेस एआई ऑटोमेशन को इसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नीड है एआई एजेंट्स की। तो अब मैं बाहर की बात करूं तो बाहर से जो है, यूरोपियन कंट्रीज की साइड ले लें या यूएस वगैरह की। तो यूएस में तो हर चीज़ ऑटोमेट होती जा रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि उनके पास वहाँ पे एआई इंजीनियर्स मौजूद हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है, ये स्किल्स प्रोवाइड कर रही हैं कि उनको जो इंडस्ट्री को नीड है वो फुलफिल हो सके। बट फिर हम आ जाते हैं गल्फ कंट्रीज की साइड पे, सऊदीया हो गया, रियाद हो गया, कतर हो गया। अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में ऑटोमेशन की, एजेंट्स की। और ये सारे जो एजेंट्स बनाते हैं इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है गल्फ कंट्रीज में। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहां पे कंपटीशन भी नहीं है। अब सऊदीया वगैरह में जितने भी गल्फ कंट्रीज है, वहां पे जो है ना, पाकिस्तान से बुलाते हैं कि इंजीनियर्स को, ये इंजीनियर्स को बोलते हैं कि आओ हमारे जो है बिजनेस को ऑटोमेट करो, एजेंट्स वगैरह बना के दो। तो बाहर बहुत डिमांड है इस चीज की। और फिर बात करते हैं हम पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान ऑटोमेशन की साइड आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में बिजनेस इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। पाकिस्तान इस चीज को बहुत स्लो अडेप्ट कर रहा है, ये फैक्ट है। क्यों? अब पाकिस्तानी क्या है, हम क्योंकि मैंने भी बिजनेस वगैरह से बात की है। अब सब बोलते हैं, मतलब उनको नॉलेज नहीं है एआई एजेंट्स की, कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं। बिजनेस को पता ही नहीं है कि उनको कहाँ एआई इम्प्लीमेंट करना है। तो पाकिस्तान इस चीज को स्लोली अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन एक अचानक से ऐसा रेवोल्यूशन आएगा जो हर चीज को चेंज कर देगा। एक, अब वो क्या हो सकता है, 5 साल बाद है, हो सकता है 3 साल बाद है, हो सकता है 1 साल बाद है, या अभी 2026 शुरू हुआ है। ये पूरा साल जो है ना एजेंटिक एआई का ही है। इसमें जो है हर चीज जो है एजेंटिक एआई, आप सर्च कर सकते हो, पूरा 2026 जो है एजेंटिक एआई का ही है, एक ही इंडस्ट्री के अंदर। तो कुछ कह नहीं सकता वो पाकिस्तान जो है इस चीज के, जो एक अचानक से मैं बोल रहा हूँ ना एजेंटिक रेवोल्यूशन आएगा, वो हो सकता है 5 साल बाद आए, हो सकता है 3 साल बाद आए, और हो सकता है कि इसी साल आ जाए। तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि अचानक से हर बिजनेस ऑटोमेट होना शुरू हो जाएगा। हर बिजनेस जो है ना एआई का ऑटोमेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत जॉब्स भी जाएंगी, ये फैक्ट है। कि एआई, क्या कहते हैं, एआई 2030 तक 92 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, टोटली डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन 2030 तक एआई जो है ना नई जॉब्स को भी जनरेट करेगा। नई जॉब्स भी जनरेट होंगी, मतलब 170 मिलियन न्यू जॉब्स और जनरेट होंगी एआई की वजह से ही। तो और वो किसकी होंगी? जिसको एआई चलाने जानता, जो एआई चलाना जानता होगा, जिसको एआई चलाना आता होगा, या फिर एआई एजेंट्स बनाना आते होंगे। तो ये फैक्ट है। और पाकिस्तान इस चीज को स्लोली अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन एक अचानक से ऐसे रेवोल्यूशन आएगा, एक ऐसा फ्लो आएगा कि सब चीज चेंज होना शुरू हो जाएंगी।
अच्छा, शाह का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है बोलने के समरी। अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया, कोई मसला नहीं, आपको इसके रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और फिर इसके बाद व्हाट विल बी द लेवल ऑफ दिस कोर्स, बेसिक, मिड, अंडरस्टैंडिंग और एडवांस। अच्छा, ये जो है मिड लेवल कोर्स है, मिड से ज़्यादा एडवांस है। अब इसमें जो है ना, बेसिक तो नहीं, हम बेसिक से सिखा रहे हैं, पहले हमारे स्टेप बेसिक है फर्स्ट मंथ में, सेकंड हम मिड पे लेके जा रहे हैं, और फिर एडवांस पे हम जा रहे हैं थर्ड उसमें, जो एक्चुअल नीड है। अब मैं और अगर एडवांस लेवल की बात करूं, जो एआई में एडवांस लेवल है, वो ये है कि आप पूरा एआई इंजीनियर बन जाओ, आप न्यूरल नेटवर्क्स भी सीख लो, जो बिल्कुल जो है क्या कहते हैं एआई की कोर है। तो मैं उसको एडवांस लेवल मानता हूँ। लेकिन आप जब एआई की कोर के अंदर जाओगे, अब वो चीज़ अच्छी बात है, वो चीज़ भी सीखोगे, एग्जैक्ट न्यूरल नेटवर्क जो एआई की एक्चुअल कोर है, तो वो चीज़ सीखो। लेकिन बिजनेसेस को अब इस चीज़ की नीड नहीं है, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह आप सीख के क्या करोगे, अब टाइम जाया करोगे। अब मैं ये स्किल्स क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने क्या कहते हैं वर्क के लिए यूज़ करना है। अब मैं वो चीज़ क्यों सिखाऊं जो कि अब पुरानी हो चुकी है, इंडस्ट्री में डेड हो चुकी है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह उसके अंदर ऐड नहीं किया कोर्स में। ये एडवांस लेवल कोर्स है, सही। इसके अंदर हम एजेंट्स बनाना सिखा रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। फिर सर, क्या कोड यूज होगे, क्या कोडिंग यूज होगी, पाइथन की कोडिंग यूज होगी, हम इसमें पाइथन यूज करेंगे। एजेंट्स अर्निंग कर सकते हैं इंटरनेशनली। अर्निंग का आप देख सकते हैं, मैंने यासर का क्वेश्चन है कि हम क्या अर्निंग कर सकते हैं एजेंट से। अब आपके पास चॉइसेस हैं, आप बिजनेस को जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो। आपके पास जो है जॉब की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप खुद देख सकते हैं कि कितनी जॉब ऑफर्स लिंक्डइन पे ऐसी पड़ी हुई, लिंक्डइन इंडेड हो गया, वहाँ पे एजेंट्स बुला रहे हैं, बोल रहे हैं ए एजेंट्स की नीड है। वो बोलते हैं हमें जो है, सॉरी, एआई इंजीनियर्स की नीड है, वो बोलते हैं कि आप हमें इंजीनियर लाके दो, इंजीनियर चाहिए। उसके अलावा आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, और भी और कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि वहाँ पे भी कितने कितने हजारों डॉलर्स में, लाखों डॉलर्स में जो है ना ए एजेंट्स की डिमांड है। वो बोलते हैं कि हमें एजेंट्स, ए एजेंट्स बना के दो। तो आप लोग जो है क्या कहते हैं, खुद देख सकते हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। ओके। ओके ओके। अच्छा, ये एस पी किसी का मल्टी मॉडल एजेंटिक मॉडल क्या है, मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आया हुआ है किसी का। इसमें दो मोड्स रखे हैं, एक ऑफलाइन जिसमें डेटा सेट ट्रेन करेंगे, डीप लर्निंग। अच्छा, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, मतलब ये जो है एजेंटिक यही नहीं है, ये आप मशीन लर्निंग कर रहे हो, डीप लर्निंग कर रहे हो। जो आप बता रहे हो कि इसमें प्लांट्स की डिसीज वगैरह, क्रॉप डिसीज वगैरह प्रिडिक्ट कर लेते हो, ये आप इसमें कर रहे हो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। अब अगर इसको ये भी पार्ट है यही का। आपको अगर इसको एजेंट बनाना है, तो वो एजेंट किस तरीके से होगा कि ये डिसीज वगैरह क्या कहते हैं, उसने अगर डिटेक्ट करी प्लांट में, लाइक आपने एक कंटिन्यूसली एक मॉनिटरिंग के लिए एजेंट वहां पे प्लांट पे एक जो है एजेंट छोड़ दिया, एक सॉफ्टवेयर छोड़ दिया जो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहा है कैमरा के थ्रू। अगर उसने कोई डिसीज डिटेक्ट करी तो वो आपको नोटिफाई भी कर दे, आपके व्हाट्सएप पर हो गया, ईमेल पर हो गया। तो ये एक टास्क उसने परफॉर्म किया, तो ये क्या कहते हैं, ये एआई एजेंट कहलाएगा। ये डीप लर्निंग है। और डीप लर्निंग वगैरह का पार्ट जो हम कवर कर रहे हैं, वो हम कवर कर रहे हैं अपने थर्ड मंथ में ही, हगिंग फेस में। मैंने आपको बता दिया कि आप जो मॉडल यहाँ पे ट्रेन कर रहे हो, वो प्री ट्रेन मॉडल आपको वहाँ पे हगिंग फेस पे मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से सारी चीजें ऐड हो गई, जब ये सब मैंने कोर्स में ऐड नहीं किया। पीडीएफ और एडिटर। अच्छा, ये सारे एजेंट से टेक्स्ट, इमेज, पीडीएफ इस तरीके से बना सकते हैं। जी, आप ये जो बोल रहे हैं कि नूर के क्या कहते हैं पीडीएफ वगैरह हम बना सकते हैं, जेपीजी, तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हो गई। हम मतलब ये तो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक चीज़ें हो गई। हम ये पहले मंथ में, दूसरे मंथ में जो है ना, स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, बहुत बेसिक चीज़ें, हम इससे ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाएंगे। कैन नॉन कंप्यूटर साइंस आईटी पर्सन गेट कंप्लीट जस्ट बाय डूइंग डिस्कस। देखें, अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि नॉन टेक वगैरह और कोई भी जो है
इसको कोर्स करने के बाद इंडस्ट्री को कैप्चर कर सकता है। तो मैं बोलता हूँ, देखें आपको, क्योंकि हम इस कोर्स में बिल्कुल स्टार्ट से सिखा रहे हैं सारी चीज़ें। हम जो है पहले पाइथन सीख रहे हैं, उसके बाद जो है हम सारे एजेंटिक वर्कफ्लो सीख रहे हैं, कोडिंग वगैरह सीख रहे हैं। आपको जो इसके लिए बेस चाहिए ना, बेस बुनियाद जो आपकी, वो पाइथन है। हम पहले मंथ को आप इतना अपने क्या कहते हैं, इतना क्या बोलेंगे उसको, इतना दिल लगा के सीखो कि आगे का जितना भी जो सारा काम होगा ना, वो आप आसानी से जो है कर सकोगे। पहला मंथ आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही, तो उस वो आ गया तो आप फिर हर चीज कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। नॉन टैग की बात करें तो क्या कहते हैं, जो नॉन टैग बंदा है, तो नॉन टेक बंदा किस तरीके से, किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता क्या, या किसी को जो है क्या कहते हैं बेसिक इंग्लिश नहीं आती क्या? आपको इस कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है ना आपकी, वो है आपको कंप्यूटर चलाना आता हो और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, बस। आपको फिर एडवांस लेवल तक इंडस्ट्री के लिए रेडी करना हमारा काम है, हम आपको रेडी करेंगे। और मैं अगर कोर्स की बात करूं थोड़ी सी, तो कोर्स का ये है कि 3 मंथ्स का ये कोर्स है, जैसा मैंने आपको बताया। इसकी जो है रजिस्ट्रेशन फीस 1500 है। और मंथली, मंथली नहीं है, सॉरी, वन टाइम फीस है इसकी। मंथली फीस हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, मंथली फीस इसकी सिर्फ 5000 है। हम आपसे सिर्फ वो चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ आपसे जो है हम इतने पैसे चार्ज नहीं कर रहे, आप खुद ही देख सकते हैं सारा कोर्स जो है। एजेंटिक एआई का या इंजीनियरिंग का कितने कितने सब चार्ज कर रहे होते हैं, 25-25 हजार जो है ना, क्या कहते हैं, आप मंथली चार्ज कर रहे होते हैं लोग इसके। यूनिवर्सिटीज में लोग लाखों रुपए इसके लिए जाया कर रहे हैं और वो स्किल भी नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे वो रिटर्न ले रहा हूँ जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे इससे कमाना नहीं है, मेरा बिजनेस सॉफ्टवेयर पे चलता है। मैं सिर्फ इससे जो है ना अपना एड्स विद एडवर्ब से ले रहा हूँ। दूसरा जो है ना, क्या कहते हैं, आपको जो एलएमएस वगैरह मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और असिस्टेंट टीचर्स वगैरह, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह की भी कुछ फीस जाती है, तो मैं बस वो रिटर्न ले रहा हूँ। इसलिए इसकी फीस रखी हुई है। वरना मेरा कोई इससे कोर्स से कमाने का कोई प्लान वगैरह नहीं है। सही। और फिर हम बात कर लेते हैं एलएमएस की। अच्छा, मैं एलएमएस की बात कर लेता हूँ। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि क्लास हमारी पहली क्लास है। इसके बाद जो है ना ये क्लास आपकी एलएमएस पे भी अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शो है आप लोगों को। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। स्क्रीन शो है आप लोगों को। तो अच्छा, ये हमारा एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे क्लासेस के। ये हमारा एजेंटिक एआई का कोर्स है। आप यहाँ पे इसको, मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट लॉग इन कर लेता हूँ। ये आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा यहाँ पे। ये आपका स्टूडेंट पोर्टल होगा। यहाँ पे आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। जूम पे आपकी जो है ना सैटरडे संडे सेम इसी टाइम पर क्लासेस होंगी। और जो है ना उसके बाद आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे आपके एलएमएस पर, जैसे ये अपलोड हुआ है यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास, मैंने डमी क्लास अपलोड कर दिया। तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, आप यहाँ पे इसको प्ले करके वीडियो को चेक कर सकते हो, देख सकते हो एनी टाइम। तो ये एलएमएस है। बाकी आज ही हमारी पहली क्लास थी। कोर्स जो है कल से शुरू हो चुका है, जिन लोगों ने एनरोल करवा लिया इंशाल्लाह आज जो है आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। जो भी आप लोग की क्वेरीज होंगी आप लोग वहां पे सॉल्व कर लेगा। और कल हमारी पहली क्लास होगी। आज पहली क्लास है, कल दूसरी क्लास होगी। मैं आपका अब क्लासेस का बता देता हूँ थोड़ा सा, कि क्लासेस अभी मैं वीएस कोड इंस्टॉल करवाऊंगा और पाइथन इंस्टॉल करवाऊंगा। फिर उसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। बाकी मैं क्वेरी सेक्शन की साइड आ जाता हूँ, फिर हम जो है सारे, फिर उसके बाद हम मैं आप लोगों को जो है ना वीएस इंस्टॉल करवा दूंगा, और साथ में जो है ना पाइथन भी इंस्टॉल करवा दूंगा। पहले क्वेरी सेक्शन कर लेते हैं और ये क्लास भी आपके एलएमएस पर अपलोड हो जाएगी। तो
तो कोई क्वेरी वगैरह आप करें, क्योंकि पुरानी जो चैट्स हो गई थी वो मैंने नहीं देखी है अभी तक, जो आपके सवाल वगैरह आप लोग पूछ सकते हैं। सही। अगर मैं एक पीडीएफ फाइल अपलोड करूं जो प्रोडक्ट की, सही, आपने एजेंट सिस्टम में, तो वो उस प्रोडक्ट की बैक साइड बनाएगा ऑटोमेटिकली, लाइक अपने सॉकेट में उसको कहाँ सबकी बैक साइड बनानी है, फ्रंट एंड देखकर। इज इट पॉसिबल आफ्टर कोर्स? जी जी, आप ऐसा कर सकते हैं। ये चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये नूर जो आपके क्वेश्चन आया है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, बिल्कुल स्टार्ट लेवल में आप ये चीज करना सीख जाओगे। बहुत बेसिक लेवल है ये एजेंट्स इससे बहुत बढ़कर है। ये काम तो कोई टूल भी कर देता है यही, और बहुत बेसिक लेवल है ये करना तो आप पहले क्या कहते हैं दूसरे मंथ में ही सीख जाओगे, जब मैं बता रहा हूँ ना, जमने की साइड पे आओगे। बहुत बेसिक लेवल है, ये कर सकते हो। इज हैविंग लैपटॉप नेसेसरी? व्हाट मिनिमल, अच्छा सही। तो हाँ, लैपटॉप इसकी नेसेसरी है, लैपटॉप होना चाहिए या पीसी होना चाहिए, क्योंकि हम पाइथन कोडिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसमें लैपटॉप या पीसी में करेंगे। और उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, शुरू के लिए तो हमें इतना हैवी नहीं चाहिए होगा, लेकिन एडवांस लेवल पे जाएंगे तो थोड़ा सा हैवी चाहिए होगा। अगर मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो Core i3 फिफ्थ जनरेशन भी होगा तो चलेगा, या Core i5 फिफ्थ जनरेशन भी होगा तो बेस्ट है। और उसके अलावा अगर कोई इशू आता है, लाइक आपका लैपटॉप लैग कर रहा है कोडिंग वगैरह करने पे, तो हमारे पास जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल कोलैब है। गूगल कोलैब पे भी हम कोडिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे सारे प्रोसेसिंग रैम वगैरह सारी जितनी भी लगती है वो आपकी क्लाउड की लगती है। तो आप वो फ्री में वो भी कर सकते हो, हमारे पास अल्टरनेट मौजूद है, तो इतनी टेंशन नहीं है, बस आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। सर बट आई वांट टू नो के आई हैव हेयर दैट एआई bubble will burst soon as the device will soon be text। थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें कि क्या कहना चाह रहे हैं। विल बर्स्ट सोन, मतलब यही किस तरीके से बर्स्ट हो जाएगा, क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बता दें। थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को और ज्यादा प्रिसाइज कर दें। मैं क्लास, हाँ सही है। आप जो है खालिद शरीफ, आप जो है क्लास फोन पर ले सकते हैं, एलएमएस जो है फोन पर भी ओपन हो सकता है, मैक्सिमम कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? ताहिर सर, एआई एजेंट से अर्निंग कितनी होगी, हो सकती है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे? ताहिर, मैंने ये चीज़ ऐसे बताई कि एआई एजेंट्स आप खुद सर्च कर लो कि अगर आपको फ्रीलांसर बनना है, अब आपको उसके बाद भी ना अपने पाथ खुद चूज करना होगा कि आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो, या आपको कहीं जॉब करनी है, या आपको खुद अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चलानी है। अब ये आपके ऊपर चॉइस है। अब आप इस कोर्स में तीनों चीज़ों के लिए रेडी हो जाओगे। आप फ्री क्या कहते हैं, आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे देख लो, अगर आपको फ्रीलांसर बनना है, आप वहाँ पे देख सकते हो कि कितनी डिमांड है एआई एजेंट्स की। वहाँ पे आपको क्या कहते हैं लाखों डॉलर हजारों डॉलर्स में एआई एजेंट्स सेल करने के लिए वहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा फिर बात करते हैं हम जॉब की, तो जॉब ऑफर्स भी आप देख लो। आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी, अगर मैं एक बिगनर की बात करूँ ना, जिसके पास डिग्री भी नहीं है, क्या कहते हैं सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, स्किल है, तो क्या कहते हैं उसकी भी स्टार्टिंग सैलरी जो है ना, क्या कहते हैं 90,000 से होगी ऐसी। 80 से 90,000 ऐसी उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है पाकिस्तान में भी। लेकिन आप एडवांस लेवल पे जाते हो तो फिर और ज़्यादा बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंस भी होगा। और मेन क्या कहते हैं डिग्री, डिग्री भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटीज में स्किल्स नहीं सिखाई जा रही। मैं ये क्लियरली बोलूंगा, क्योंकि मैंने मास्टर्स तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। वो सब यही बोलते हैं कि यूनिवर्सिटीज में हमें सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाया जा रहा है और कुछ भी नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमारे 3-4 साल वेस्ट कर दिएगा। तो ये है यूनिवर्सिटीज का सीन। तो आप अर्निंग का, आपका जो ताहिर आपका सवाल था, तो आप अर्निंग खुद ही देख सकते हो कि कितनी है हर प्लेटफॉर्म पर। और जहाँ बिजनेसेस की बात है, बिजनेस अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो तो आपको एजेंट्स यूज करना तो आज जब आप बनाना आ गया आपको, तो आपको यूज करना क्यों नहीं आएंगे? आप उनसे अपनी वेबसाइट वगैरह बनवाओ, अपना एक स्टार्टअप शुरू करो। आप बिजनेस के लिए रेडी, आप अपने बिजनेस करने के लिए भी रेडी हो जाओगे। सही। और सर अगर फ्लेट मार्केटिंग के लिए ये एजेंसी यूज करते हैं, एजेंटिक एजेंटिक ये यूज करते हैं, तो आप, तो क्या
इलेक्ट्रिसिटी एरिया और प्रोडक्ट्स नीचे बता सकते हैं। अच्छा सही है, तो ये क्या कहते हैं नूर आपके, ये अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता। आप जो है व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं क्वेश्चन कर देना, आपको उस पर फॉरवर्ड हो जाएगा। सही है। अली इस एल एम एस रिकॉर्डेड सेशंस एंड विल कैन क्विकली कवर द सेशंस इन अ डे और टू इंस्टेड ऑफ मल्टीपल डेज। अच्छा देखें, एलएमएस का क्या सीन है। आपकी सैटरडे संडे लाइव क्लासेस होंगी जूम पर, जैसे अभी ये क्लास हो रही है इसी तरीके से आपकी जूम पर लाइव क्लासेस होंगी सैटरडे और संडे इसी टाइम पर। अब ये क्लासेस होंगी रिकॉर्ड साथ में, और यही क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो आप वहां पे जब चाहे आप वहां पे देख सकते हो। आपको जब टाइम मिले आप वहां पे देख सकते हो, एलएमएस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। अच्छा मीटिंग भी एंड होने वाली है, 10 मिनट्स बचे हैं। तो नूर का दूसरा सवाल, यस सर यूट्यूब ऑटोमेशन हो सकती है, लाइक वीडियोस कोई फेसबुक डिफरेंट जी। ये सब बनाना ही सिखा रहे हैं हम, ऑटोमेशन वगैरह हर चीज़ आप कर सकते हो। नूर आपका सवाल है कि ऑटोमेशन में फेसबुक वगैरह पे यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब ऑटोमेशन हो गए, फेसबुक ऑटोमेशन हो गए जी। एआई एजेंट से ही कर रहे हैं। आपने कोई पोस्ट क्या कहते हैं यूट्यूब वीडियो क्रिएट करी या फिर कोई फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करी, आपने उसका एजेंट बना लिया कि ये पोस्ट भी खुद क्रिएट करके देगा और पोस्टिंग भी कर देगा और इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख देगा इस तरीके से। और अगर फेसबुक पे मैसेंजर पे कहीं रिप्लाई आता है, कोई मैसेंजर पे क्या कहते हैं कोई मैसेज करता है उस पोस्ट पे, तो उसका रिप्लाई भी दे देगा। यही सब ऑटोमेशन होती है, अब यही सीख रहे हो इस कोर्स में। अरे स्टूडेंट क्या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, लाइक एआई एजेंट सीखना है के साइड बाय साइड दूसरे कोर्स भी करें, लाइक डेटाबेस। नहीं देखें, अगर आपको नहीं मतलब हमारा कोर्स, अगर आपको एक एआई की फील्ड में आना है ना, जो किसका सवाल है ये, इमरान, सही है, आलिया इमरान। तो आपको अगर एआई एजेंट्स की साइड पे आना है, एआई की फील्ड में आना है ना, तो आपको हमारे कोर्स के साथ अभी कोई और सा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ डेटाबेस मैनेज करना, सब कुछ जो है कोडिंग वगैरह हम सब सिखा रहे हैं, जो नीड है रिक्वायरमेंट्स हैं एजेंट्स बनाने की। तो उसके अलावा कोई और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई प्लान है कि लाइक अपनी एआई की फील्ड के साथ आप कोई और सी फील्ड चूज करना चाहती हैं, कोई भी फील्ड हो सकती है, उसके साथ एआई को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उस चीज के कोर्स करें, लेकिन स्पेसिफाई एआई के लिए कोई कोर्स ना करें। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ मैं एआई ज्वाइन किया अभी, ज्वाइन किया है यहाँ पर पाइथन, और क्या सिखाया जाएगा आपको क्या कहते हैं किंग राजा राज, आपको जो है क्या कहते हैं ये वीडियो मिल जाएगी, हमने ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं बार बार रिपीट करूंगा तो दूसरों का टाइम भी मतलब वेस्ट होगा। आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा रिकॉर्ड करके। What is the course outcome and on the scale 1 or 2 that what is the course outcome and on the scale of 1 to 10 what will be the skill set of average student? लाइक आप क्या कहना चाह रहे हैं हमारे से, आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। आफ्टर फिनिशिंग द कोर्स क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कितने कैपेबल होगा, स्किल सेट क्या होगा? तो देखें, उसके पास पाइथन की स्किल होगी, उसके पास मल्टीपल लाइब्रेरीज उसकी स्किल्स हो जाएगी। सबसे पहले तो वो एक एजेंटिक एआई इंजीनियर कहलाएगा इस कोर्स को करने के बाद। और वो अगर इस कोर्स को करने के बाद दूसरी किसी फील्ड को भी इन करना चाहता है ना, लाइक साइबर सिक्योरिटी हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, और भी पाइथन से रिलेटेड मल्टीपल स्किल्स हो गए, तो वो उसके अंदर भी इन हो सकता है। सही। और जो जहां तक मैं डेटा साइंटिस्ट वगैरह की बात करूँ, वो तो एजेंटिक क्या कहते हैं एआई इंजीनियर की, एआई इंजीनियरिंग की सब ब्रांचेस है। डेटा साइंस हो गया और बाकी मशीन लर्निंग वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, वो इसकी सब ब्रांचेस है एआई की। तो वो कोर्स में हम कवर करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में हर चीज कवर करेंगे। सर क्या एजेंट के एजेंट इनको भी एआई या चैट जीपीटी रिप्लेस कर सकता है, जैसे आर्टिकल राइटिंग रिप्लेस? नहीं देखें सर, क्या एजेंटिक एआई एंड या एआई एजेंट्स इनको, देखें चैट जीपीटी कैसे रिप्लेस करेगा खुद? चैट जीपीटी भी खुद एक एजेंटिक एआई, समझ लें इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझें। चैट जीपीटी एक एआई टूल है, वो भी एजेंटिक वर्कफ्लो पे चल रहा है।
मतलब चैट जीपीटी उसको कैसे, एआई राइटर्स वगैरह को तो उसने रिप्लेस कर दिया, लेकिन वो अपने आप को कैसे रिप्लेस करेगा? सही। वो अपने आप को किस तरीके से रिप्लेस करेगा? ये क्वेश्चन है आपका कि चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगा एआई एजेंट्स को, एजेंटिक एआई को। वो एजेंटिक एआई है ही वही चीज जो चैट जीपीटी कर रहा है। चैट जीपीटी जिसने बनाया, वैसे ही हम भी टूल्स बना रहे हैं एक नए, बस स्पेसिफाई बिजनेस के लिए। वो वाइडली सबके लिए अवेलेबल है। ये है। तो एआई कैसे अपने आप को रिप्लेस करेगा? ये एआई को ही रिप्लेस कर रहा है। व्हाट इज द कंटेंट? अच्छा, सारी बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह सबके रिपीट हो रहे हैं क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स वगैरह सब आ गए हैं। तो ये क्वेश्चंस वगैरह आपको एक तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास की, तो आप उसमें जो है देख सकते हो। जो सवालों के जवाब हैं, आप वहाँ पे, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा कोई ऐसा सवाल है जो मैंने मिस कर दिया हो, तो आप जो है मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो, या तो जो है क्या कहते हैं, मेरे टीम के नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग क्या कहते हैं उसका, वो क्या कहते हैं, अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस वगैरह ढूंढ सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर लिया क्योंकि क्लास एंड होने वाली है, तो फिर मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। बाकी जो, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है क्लास का, और बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो जो कोर्स में इनरोल हो चुके हैं, कल क्लास होगी। उसमें मैं जो हूँ आपको वीएस कोड इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। आप लोग पहले से कर ले, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वीएस कोड। आप वीएस कोड लिखेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके जो है सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स देख के आप इस पे क्लिक कर देगा, आपके पास इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इस तरीके से वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे, आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी हुआ हुआ है। पहले आपका वीएस इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आप करेंगे पाइथन को इंस्टॉल। आप python.org पे जाएंगे। python.org पे जाने के बाद यहाँ पे आप पाइथन के डाउनलोड्स पे जाएंगे। पाइथन के डाउनलोड्स पे जाने के बाद आप जो है पाइथन का एक रिकमेंड वर्जन जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आपको एक काम करते हैं, हम ये चीज़ जो है कल कैरी ऑन कर लेंगे क्योंकि कोर्स में जो एनरोल हो चुके हैं वो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें। अभी टाइम बहुत कम बचा है। अगर मैंने अभी जल्दी जल्दी सिखा दिया ना तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका स्टैटिक बेसिक स्टेप ही बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग हो जाए। तो हम इस चीज़ को कल अपनी फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास बोल लें, उसमें कंटिन्यू करते हैं। और आज के सेक्शंस को एंड कर देते हैं। वीएस कोड आप लोग इंस्टॉल कर लिए, और जिसको पाइथन इंस्टॉल करना आती है तो वो कर लिए, कोई इश्यू नहीं है। हम कल लाइव क्लासेस में इसको दोबारा से देखेंगे और सही से सारी चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे। सही है? और आप लोग का कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप जो है मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर लें। सही। इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोग से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।